आपको? वो ओह, मेरा सीना बहुत दर्द कर रहा है। हम कल करें? यश, मैं आपकी बीवी हूँ। पता है आपको, हमारी शादी के 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आपके नखरे ही नहीं खत्म होते। कभी सर में दर्द, कभी पैर में, कभी कहीं। मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। अगर आपको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? नहीं ऐसी कोई बात नहीं रेणुका जी। वो क्या है ना, सच में आज मेरा सिर में बहुत दर्द कर रहा है। हम कल करेंगे ना? पता नहीं हम कब करेंगे सुहाग रात। रोज मैं देखो इतनी तैयारियां करती हूँ और इतना रेडी होके बैठती हूँ इतने अच्छे से, और आप है कि सारे किए कराए पे पानी फेर देते हैं। कल ना, कल पक्का करेंगे सुहाग रात। आज मैं सो जाऊं? सो जाओ, मरो। आज तो मैं सुहाग रात मना के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यश, यश कहाँ हो? जल्दी आओ ना। यश जल्दी आओ ना। आओ ना जल्दी। अरे आओ ना, आओ जल्दी आओ जल्दी। ये लो, पियो पियो पियो। यस यश, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। सिर्फ ब्यूटीफुल, हॉट नहीं लग रही हो? हॉट भी लग रही हैं जी। बताओ ना। हाँ, लग रही हैं। क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द है। दांत में दर्द है? दांत में यहाँ कहाँ दर्द होता है? दांत वो क्या होता है ना, कभी कभी कीड़ा अंदर से डंक मारता है। तो मैं सो जाऊं? तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे ये रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ। तुम्हें पता है, ये फूल, अब तो फूल भी महंगे लगने लगे हैं मुझे। रेणुका जी, बताइए। मैं सो जाऊं? मुझे नींद आ रही है। सो जाइए, जाइए। ये रहा, सो। रेणुका, रेणुका। हाँ माँ जी। क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं। यश ने कुछ कहा क्या? माँ जी, एक बात बोलूं? हाँ बेटा। यश मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? शाम को आते हैं तो साइड में सो जाते हैं, मुंह बंद करके चुपचाप। और टच करना तो दूर की बात, सीधी नजरों से मुझे देखते तक नहीं है। अरे बेटा, मैंने बताया तो था, वो थोड़ा शर्मीला है और लोगों से घुल मिलने में उसको थोड़ा वक्त लगता है। वैसे हमने डॉक्टरों को, बाबाओं को, ओझाओं को दिखाया है, थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा।
वैसे भी शादी के बाद तो सब शर्म खत्म हो जाती है। तुम थोड़ा कोशिश करती रहो, ठीक है बेटा? अच्छा, मैं आती हूँ। बेबी। अरे बेबी, हाय, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें 2 बार हाय कहा। अच्छा, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 2 बार हाय कहा। तुम कुछ सोच रहे थे, बताओ मुझे क्या सोच रहे थे? क्यों परेशान हो? मेरी वाइफ हर दिन कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं उसे प्यार करूं, खुशियां दूं, कुछ करूं। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है कि मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। उसे मैंने चीट किया, और अगर मैंने उसे सच्चाई बताई तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकती है, मेरी फैमिली जेल जा सकती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इसे खुश देखना चाहता हूं, उसे प्यार देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसे बनाया, मैं उसे अब और मायूस देख नहीं सकता। अच्छा बेबी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो ना। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी वाइफ को प्यार भी मिल जाएगा। वो कैसे? बेबी, क्या बात है, आज तो बहुत मूड में लग रहे हो। आज तो मैं डिसाइड करके आया हूँ कि आज सुहागरात मना के ही छोड़ेंगे। फाइनली हम आज सुहागरात मना रहे हैं। कुछ अलग करें? हाँ, अच्छा चलो, आंखें बंद करो। देखना नहीं, हाँ? वाओ, एकदम से इतने रोमांटिक। हाँ, सब तुम्हारे लिए। क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं आता हूँ, हाँ? मत जाओ ना। अभी गया और अभी आया। ये रोज इस वक्त बाहर जाता कहाँ है? मुझे पता लगाना पड़ेगा।
तुमको पता है ना, वो मेरी वाइफ। सॉरी। हाँ, इतना बड़ा धोखा किया इन लोगों ने मेरे साथ। एक गे के साथ मेरी शादी करा दी। मेरा हस्बैंड गे है, कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वो कौन था? मैं सारे प्रूफ इकट्ठा करूंगी और इन पर केस करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया। बेबी। हाँ। हाँ? आज फिर से? हाँ? क्या बात है, तुम तो पूरी तरह एक्सपर्ट हो गई। क्या करूं, आपने एक्सपर्ट कर दिया ना एक ही रात में। यश, यश। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम लोगों की पुलिस कंप्लेन करूंगी, तुम पर केस करूंगी। मैं घसीट के ले जाऊंगी तुम्हें जेल, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। चीटिंग करी तुमने मेरे साथ। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते थे तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? इसकी कोई गलती नहीं है इसमें, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसने जो भी कुछ किया है इसमें इसकी मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हारे परिवार वालों ने मुझसे शादी करवाई? अच्छा सुनिए, वो वकील से वसीयत के लिए मिले थे, उसका क्या हुआ? साला एक मेरा बाप दुश्मन जो ऐसी वसीयत करके गया है, और दूसरा ये। तुम्हें पता है ना कि क्या लिखा है वसीयत में? वसीयत की जितनी दौलत है तुम्हारे पोते को मिलेंगी, और जब पोता नहीं हुआ तो सारी किसी ट्रस्ट में चली जाएंगी। तो हम जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ? मम्मी, आपको पता है ना, मैं सैंडी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। तो चुप बैठ। सैंडी से प्यार करोगे तुम, उससे शादी करोगे? साला हाथी जैसा शरीर लिया हुआ है, कहता है कि सैंडी से शर्म नहीं आती। ये नमूना पैदा किया है तुमने। ओए इधर सुन, तेरी शादी होंगी हमारी मर्जी से, सैंडी वेंडी से नहीं, लड़की से होंगी। समझ रहा है तू? चुप। मम्मी। चुप बैठ। मम्मी क्या मम्मी? और मम्मी भी सुन ले तेरी। जल्दी से जल्दी वो लड़की की जो बात हुई थी उससे बात चलाओ और इसकी शादी तय करो। अरे मगर शादी के बाद इसने बहू के साथ कुछ नहीं किया तो? उसका इलाज मैं कर दूंगा, पहले इसकी शादी करवाओ, आगे क्या करना है देखते हैं। अरे बिल्कुल शादी हो रही तेरी, समझ में आ रहा है? साला गे सिस्टम चला रखा है,
सैंडी से शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो रेणुका, तुमको हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अपने माँ बाप के जिद के आगे मुझे ये सब करना पड़ा। तुम हर रोज कुछ ना कुछ करती थी। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार, वो चाहत जो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मुझसे देखा नहीं गया तुम्हारा। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था, तुम्हें खुशियां देना चाहता था। प्लीज रेणुका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेणुका। लेकिन एक शर्त पर, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी। इससे तुम दोनों एक भी हो जाओगे और मुझे इंसाफ भी मिल जाएगा। लेकिन जैसा जैसा मैं कहती जाऊंगी वैसा वैसा तुम करोगे। मंजूर है? अरे रज्जो, अरे कहाँ रह गए भाई यार? ओ महारानी, कहाँ रह गई यार? घर में दो दो औरतें हैं मगर किसी काम की नहीं है। चलो भाई खुद कर लो। चल बेटा खुद ही अरे कर ले। पापा जी लाइए, मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, अरे हम नहीं, लगा नहीं, देंगे। नहीं, कोई अरे नहीं नहीं, ना। हम लगा देंगे। अच्छा अरे नहीं, लाइए ना। पक्का? मानोगी नहीं तुम। अरे आप भी कैसी बात करते हैं? बहू के होते आप क्यों खुद लगाएंगे? अच्छा पापा जी, एक बात पूछूं? ये यश मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? बेटा क्या बताऊं? अरे किस्मत खराब है उसकी, यही कह सकता हूँ। और क्या, कोई इतनी खूबसूरत बीवी से दूर रह सकता है? पता नहीं क्या करता है। अब देखिए ना, रहते तो हैं। पता है पापा जी, वो तो बोल रहे थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा बोला? हाँ, जरूर है ना, कमीने पे भूत प्रेत का साया है कुछ। भूत प्रेत का साया? आप भी कैसी बात करते सही हैं? बात है। जिसकी खूबसूरत इतनी बीवी हो उसके पास भूत प्रेत क्या करेगा? रोज कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। कभी कहते हैं सर में दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी पेट में, कभी कहीं। पापा जी आप भी कुछ करिए ना। तेरे लिए जरूर करूंगा मैं, ठीक है? आप कितने अच्छे हैं ना। मम्मी जी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो ना। मम्मी जी ये जो यश है ना, ये पता नहीं मेरे से क्यों इतना उखड़े उखड़े रहते हैं। पता है ना आपको, हमारी शादी के कितने टाइम हो गए हैं, लेकिन इनका शर्मिलापन तो अभी भी जाता ही नहीं है। और आपको पता है, ये हमेशा किसी सैंडी से फोन पे बात करते हुए मैंने इन्हें देखा है। लेकिन ये सैंडी नाम की लड़की है कौन?
सैंडी? वो अभी भी सैंडी से बात करता है? हाँ। और बेटा, सैंडी नाम की लड़की नहीं, लड़का है। वो उसका दोस्त है। ओ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। जी मम्मी प्लीज। मैंने बोला था ना, बहू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखा, ये बहू के साथ कुछ नहीं करने वाला। मैंने पहले ही बोला था आपको। कभी कभी तो मुझे लगता है ये साला मेरी औलाद ही नहीं है। इससे बेहतर होता कि बे औलाद रहता मैं। मम्मी, मैंने कहा था ना, मुझे शादी नहीं करनी। मैं सैंडी से प्यार करता हूँ। चुप बैठ। ए भाई, तू सैंडी से प्यार कर या और किसी से कर, पर मुझ पे एक मेहरबानी कर। उस लड़की को एक बार, सिर्फ एक बार उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दे। उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े, दवाइयाँ खा, डॉक्टर के पास जा, कहीं पे भी जा, मगर मेरी वसीयत के हिसाब से मुझे पोता चाहिए। देख बेटा, एक बार हमें पोता दे दे, फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तेरी शादी करवा दूंगी सैंडी से। लेकिन मम्मी, तुम्हें पता है ना, मुझसे कुछ नहीं होगा। तुझसे कुछ नहीं होगा ना, तो मुझे बोल। अभी भी इन हड्डियों में उतना दम है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बचा सकता हूँ। बात करता है, कुछ नहीं होगा। वाह वाह पापा जी, वाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरे साथ गेम खेला है। आप लोगों को क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आप लोगों ने अपने बेटे की जिंदगी तो बर्बाद की ही की, और साथ में मेरी भी की। पर चिंता ना करें, आप लोग जो ये महाभारत रच रहे थे ना, उसको मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया, और अब आप लोगों का भांडा फूट चुका है। देखना मैं आप लोगों को कैसे जेल में चक्की पिसवाती हूँ। सोचना भी मत, जेल तो बहुत दूर की बात है, तू इस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। आई बड़ी पापा जी, पुलिस वाली। फोन दीजिए। पकड़ इसे। छोड़ो मेरा। चल चुपचाप। छोड़ो। पापा, बिल्कुल आवाज नहीं। यश, मम्मी, यश, यश बचाओ मुझे। पापा छोड़ दो रेणुका को। बस चल। चुप। और सुन, इस मामले में बिल्कुल तेरी दखल नहीं चाहिए। चुपचाप रहना जैसा रहा आज तक। चलो चल। ले चलो इसे। चल चुपचाप पापा जी, चलो। छोड़ो मुझे। पापा जी, पापा जी छोड़िए मुझे। क्या करें पापा जी, प्लीज। पापा जी, पुलिस स्टेशन। पापा जी छोड़िए। चल। छोड़िए। चल अब। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, गज्जो, छोड़ो मुझे। तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। जाओ। क्या कर रहे हैं आप मम्मी जी? छोड़िए, छोड़िए पापा जी, दूर रहिए मुझसे। पता हूँ मैं तुझे क्या कर सकता हूँ। नहीं, सिर्फ एक बच्चा दे दे, फिर आजाद है तू। इंस्पेक्टर साहब, अभी आप ही ने फोन किया था मुझे। जी सर। ऊपर। प्लीज जल्दी ऊपर बचाओ मुझे। चलो पूर्वी। जी सर। प्लीज बचाओ यश। चुपचाप खड़ी रह इधर। शर्म करो, शर्म। आपकी बेटी की उम्र की है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? चलिए पुलिस स्टेशन। हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़ू तुम्हारा? चलता हूँ, हाथ छोड़ो मेरा।
चलिए, इंस्पेक्टर हाथ अकड़ छोड़िए मत मेरा। दिखाओ, चल चलिए सीधे से। चल छोड़िए मुझे। चल। रेणुका, अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा। थैंक यू यश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।